बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए गुड न्यूज़ है। आज से हम इस चैनल के ऊपर बायो के साथ साथ केमिस्ट्री के टॉपिक्स को भी अपलोड करेंगे। आज हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 लिक्विड और सॉलिड के चैप्टर में से मैनोमीटर के टॉपिक को डिस्कस करना है, लेकिन इसके बाद हम चैप्टर 1 से टॉपिक बाय टॉपिक लेक्चर को अपलोड करेंगे। मैनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसकी डेफिनेशन भी हम यही करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, दिस इज कॉल्ड मैनोमीटर। याद रखिएगा, वेपर प्रेशर हमेशा लिक्विड का मेजर किया जाता है। अगर आपने किसी सॉलिड का वेपर प्रेशर मेजर करना है तो आपने पहले इसे लिक्विड के अंदर चेंज करना है। इसकी लिक्विफिकेशन होगी। जब ये लिक्विड के अंदर चेंज होगा तो फिर इसका वेपर प्रेशर मेजर होता है। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें थर्मोस्टेट शामिल है, उसके बाद थर्मोमीटर, राउंड बॉटम फ्लास्क, ग्लास ट्यूब, वैक्यूम पंप, मीटर रॉड और स्टॉपर शामिल हैं। ये सारे इसके जो पार्ट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, हमने इस डायग्राम के अंदर ड्रॉ किए हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम इन डायग्राम को लेबल करने के बाद देखेंगे। तो सबसे पहले आपने बताना है, यहाँ पर हमारे पास ये जो रेडिश रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर है। दिस इज कॉल्ड थर्मोमीटर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये जो ब्लूइश है ये फ्लास्क है। इसका चूंकि जो बॉटम एंड है ये राउंडेड है, इसलिए इसे हम कहते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। दिस इज कॉल्ड राउंड बॉटम फ्लास्क। उसके बाद यहां पर इस थर्मोस्टेट के अंदर हमने कोई भी लिक्विड लेना है। हमने फर्ज कर लिया है, हमने यहां पर H2O यानी वाटर लिया है, और ये वाला जो ब्लैक लाइन के अंदर आपको ये बॉक्स नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड थर्मोस्टेट, जो कि टेम्परेचर को एडजस्ट करता है। और यहां पर डियर स्टूडेंट्स हमने दो स्टॉपर लगाए हैं, तो दीज आर कॉल्ड स्टॉपर्स। और यहां पर ये जो ब्लूइश रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड मीटर रॉड। और उसके बाद ये जो ग्लास ट्यूब है, जो कि यहाँ पर इस राउंड बॉटम फ्लास्क से निकलती है और टी लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ये आगे यू लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इसके अंदर हमने मरकरी को फिल करना है। और इनिशियल पॉइंट के ऊपर याद रखिएगा, मरकरी का जो लेवल होगा ये बैलेंस होगा। दोनों साइडों के ऊपर जब आपने मरकरी फिल करनी है तो इसका लेवल बराबर होगा। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, हमने वो लिक्विड जिसका वेपर प्रेशर आपने मेजर करना है, इसे आपने इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर ले लेना है। यानी इस लिक्विड को हमने पुट करना है इन द राउंड बॉटम फ्लास्क। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, आपने ये वाला स्टॉपर ओपन कर देना है और ये वाला स्टॉपर जो है ये क्लोज रखना है, और आपने इस लिक्विड को फ्रीज कर लेना है। जब लिक्विड फ्रीज होगा तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा गैसेस हैं, ये एक्स्ट्रा गैसेस यहां से निकलेंगी और निकलने के बाद ये इस स्टॉपर के जरिए बाहर चली जाएंगी, जहां पर मौजूद होता है वैक्यूम पंप। ये वैक्यूम पंप इन गैसेस को बाहर की तरफ खींचेगा। एक दफा फ्रीज करने के बाद आपने इसे दोबारा मेल्ट करना है, फिर दोबारा फ्रीज करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा गैसेस हैं इस स्टॉपर की मदद से जो ओपन है ये बाहर जा सकें। फिर आपने इसे मेल्ट करना है, फिर आपने इसे फ्रीज करना है। आपने ये अमल तब तक करना है जब तक इसके अंदर से एक्स्ट्रा गैसेस बाहर नहीं चली जाती। जब तमाम एक्स्ट्रा गैसेस इसे बाहर चले जाएंगी तो आपने इस दफा इस स्टॉपर को क्लोज कर देना है। और क्लोज करने के बाद डियर स्टूडेंट्स, अब आपने ये वाला स्टॉपर ओपन करना है, और ओपन करने के बाद जब आप इसे थर्मोस्टेट से इसकी हीट एडजस्ट करते हैं, इसे हीट देते हैं, तो आपको जो रिक्वायर्ड लिक्विड है ये वेपर के अंदर चेंज होगा। और वेपर के अंदर चेंज होने के बाद
इसके वेपर इस ट्यूब से मूव करना शुरू कर देंगे। अब ये वो वेपर हैं जो आपके रिक्वायर्ड मटेरियल के हैं। ये इस ट्यूब के अंदर मूव करेंगे और मूव करने के बाद जब यहां पर पहुंचेंगे तो ये स्टॉपर क्लोज है, ये बंद है, और ये वेपर यहां से मूव करके इस यू शेप ट्यूब के अंदर आ जाएंगे। और उसके बाद इस यू शेप ट्यूब के अंदर मरकरी है, Hg है, हमने पहले ही पढ़ा है, तो यहां पर लिख लें, इसके अंदर होगी Hg। ऊपर से वेपर का प्रेशर लगेगा और प्रेशर लगने की वजह से डियर स्टूडेंट्स जो मरकरी का लेवल है वो यहाँ पर इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, और जिसे हम मेजर करते हैं इस मीटर रॉड से। मीटर रॉड के ऊपर हम इसकी जो मेजरमेंट है वो कर लेंगे। इसके ऊपर हम देख लेंगे कि कितना ये मरकरी का लेवल राइज हुआ है और कितना यहाँ से ये नीचे की तरफ गया है। तो ये जो मरकरी का लेवल राइज और डाउन हुआ है इसका डिफरेंस फाइंड करके हम पार्शियल प्रेशर अपने रिक्वायर्ड लिक्विड का डियर स्टूडेंट्स मेजर कर सकते हैं। इसके लिए एक इक्वेशन भी इस्तेमाल होती है और ये इक्वेशन है P इज इक्वल टू, P से मुराद वेपर प्रेशर हमने रिक्वायर्ड लिक्विड का लेना है, उसके बाद P एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी PA प्लस डेल्टा H। अब यहाँ पर H क्या चीज है, H चेंज इन द हाइट डिफरेंस। हमारे पास ये जो मरकरी का चेंज आया है, इसके लेवल का चेंज आया है, यहाँ से मरकरी डाउन हुई है और दूसरी साइड से ये ऊपर की जानिब गई है, इनका जो डिफरेंस कहलाएगा दिस इज डेल्टा H। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक था मैनोमीटर, जिसके अंदर हमने मैनोमीटर की डेफिनेशन, इसकी कंस्ट्रक्शन और इसका वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस किया है। तो मज़ीद इंशाल्लाह हम जो लेक्चर्स हैं अगले अपने लेक्चर्स के अंदर टॉपिक बाय टॉपिक